वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। ऐसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में, सीडीपीओ के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बनाया गया था? पटना सिटी में, गया में, समस्तीपुर में या मुंगेर में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, पटना सिटी में। पटना सिटी में बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं इससे संबंधित कुछ जानकारी पटना सिटी से कि इस ईसाइयों का जो धर्म गुरु है, जिसे मानते हैं ईसाई लोग, वो ईसा मसीह को मानते हैं। और ईसाई धर्म की शुरुआत जो हुई थी, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बने कि ईसाई धर्म की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो वो केरल राज्य से हुई थी। इसे जो भारत लाया गया था ईसाई धर्म को, वो सेंट थॉमस के द्वारा लाया गया था, वो भी 52 एडी में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1526 ईस्वी में, 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में, 21 मार्च 1421 ईस्वी में, 23 अप्रैल 1626 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 26 दिसंबर, यानी बी इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। आपसे एग्ज़ाम में ये भी बन सकता है, आपके एग्ज़ाम में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म अगर पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, वो पटना सिटी में हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको जो क्वेश्चन बन सकता है वैसा क्वेश्चन मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना किसके आदेश पर हुई थी? कौन से वो शासक थे जिनके आदेश पर ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, मोहम्मद साहब के काल में या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जहांगीर के काल में ईसाई चर्च का संगठन का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मैं और बता दूं, जहांगीर का जो काल था वो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि ये स्थापना जो हुई थी, चर्च संगठन की स्थापना, वो कब हुई थी? तो 1620 ईस्वी में। मैं आपको बता दूं, ईस्वी भी बता दूं, 1620 ईस्वी में। ईसाई जो है वो ईसाई के 3 समुदाय होते हैं। आपसे एग्जाम में बन सकता है, ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि ईसाई में कितने समुदाय होते हैं। तो उसमें 3 प्रकार के समुदाय होते हैं ईसाई धर्म में, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट या ऑर्थोडॉक्स। ये 3 संप्रदाय हैं जो ईसाई धर्म में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आर्य समाज मंदिर बिहार के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? दानापुर में, गया में, पटना में या भागलपुर में? ये जो स्थापना किया गया था, ये दानापुर में किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ए सही जवाब होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डॉक्टर कृष्ण घोष ने किस स्थान पर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? भागलपुर में, अररिया में, किशनगंज में या कटिहार में?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, भागलपुर में किया था। और ये एग्ज़ाम में और क्या है, इससे जुड़ा हुआ जानकारी मैं बता दूं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है और किस तरह से क्वेश्चन जो बनाते हैं वो किस तरह से तैयार करते हैं। हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछकर आपसे इस भी पूछ लिया जाए कि ये कब किया गया था, तो वो 1866 ईस्वी में। और ये जो प्रसिद्ध थे, भागलपुर जो प्रसिद्ध है एक सिल्क व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भागलपुर एक अंग राजवंश का शासन था और यहाँ के राजा थे कर्ण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के किस गवर्नर ने ईसाई धर्म ग्रहण किया था? मुकर्रम खान, अबुल हसन खान ए समन या करतलब खान? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मुकर्रम खान, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको बिहार से ही संबंधित मिलेगा। आप लोग को बिहार बीपीएससी में या बिहार स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस सारे एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन बिहार स्टेट से संबंधित देखने के लिए मिलता होगा। अब वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? दैनिक एक्सप्रेस, नूरुल अनवार, बयान या दैनिक दुनिया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, नूरुल अनवार। नूरुल अनवार जो ये छपता था, ये आरा में छपता था और इसको जो किसके द्वारा छापा जाता था? मोहम्मद हाशिम ने इसकी शुरुआत की थी। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है या देखने के लिए मिल सकता है, इस अखबार की शुरुआत किसने की? तो मोहम्मद हाशिम ने। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम से आपको बिहार स्टेट के एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर सकें। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ईशान को, अमीर खुसरो को, उदय प्रकाश को या काका हाथरसी को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, ईशान को। ईशान को मगही भाषा का प्रथम कवि माना गया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में कोजागर व्रत कहाँ मनाया जाता है? समस्तीपुर में, मिथिलांचल में, अररिया में या किशनगंज में? बिहार से में जितने भी फेस्टिवल होते हैं उससे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के में देखने के लिए मिलता होगा बिहार स्टेट एग्ज़ाम में। इसलिए मैं वो भी व्रत लाया हूँ जो जिस तरह का व्रत हो सकता है कि आपसे डीपली पूछा जाए कि ये कौन से ज़िला में मनाया जाता है, तो मैं इसका जवाब आप लोग को बता दूँ कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, मिथिलांचल में कोजागर व्रत मनाया जाता है। और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन जाए कि ये कोजागर व्रत जो मनाया जाता है उसमें किस मूर्ति की पूजा की जाती है? उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्योंकि बिहार के स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता होगा। मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? सारंगी, राग तरंगिनी, इकतारा या गिटार? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, राग तरंगिनी, यानी इस क्वेश्चन का बी सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पटना कलम के प्रमुख चित्रकार कौन थे? राजीव शुक्ला, मनोहर जोशी, मनोहर राम या सेवक राम?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, सेवक राम। सेवक राम ने पटना कलम की जो चित्रकारी की थी उसका हो सकता है कि आपका सेवक राम का बन जाए, कि सेवक राम से संबंधित आपको क्वेश्चन बन जाए कि इसका जो काल था वो कितना से कितना था। ये 1770 से, मैं आपको समय भी बता दूं, 1830 ईस्वी तक इनका काल था। और ये जो थे सेवक राम, प्रवृत्ति मुगल काल से संबंधित है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाए, तो इसका आप जवाब दे सकते हैं कि प्रवृत्ति मुगल काल से जो संबंधित थे प्रमुख चित्रकार वो सेवक राम थे। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रवृत्ति मुगल काल के जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? वो सेवक राम। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मधुबनी चित्रकला कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग सुने होंगे कि मधुबनी पेंटिंग बहुत ही बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है, और ये इसमें, और मैं आप लोग को थोड़ा अंदर से बता रहा हूँ, डीपली बता रहा हूँ कि ये कितने प्रकार की होती है। ये जो होती है 1, 2, 3 या 5। इसका सही जवाब होगा 2, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं आप दोनों का मैं नाम बता दूं कि ये जो होती है भित्ति चित्र होती है और एक अरिपन, 2 प्रकार की मधुबनी कला पेंटिंग बनाई जाती है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वो 2 कौन है, भित्ति चित्र और अरिपन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार किया? बाबर ने पराजित कर किसे अपना अधिकार किया? महमूद गजनबी को, महमूद लोदी के द्वारा, जलालुद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा महमूद लोदी। बिहार पे जो अपना अधिकार किया किस राजा को हरा के? महमूद लोदी को। और वो कौन से युद्ध में, ये भी पूछ सकता है, वो घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये घाघरा का जब युद्ध हुआ था ये 6 मई 1929 ईस्वी को। आपसे ईस्वी भी पूछा जा सकता है तो आप ईस्वी आराम से बता सकते हैं। ये जो युद्ध हुआ था घाघरा का 6 मई 1929 को। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता था कि घाघरा का युद्ध कब हुआ? 6 मई 1929 ईस्वी को। और किसके किसके बीच हुई? बाबर और महमूद लोदी के बीच। मुगल बादशाह अकबर पटना में किसे हराया था? मुगल बादशाह अकबर ने पटना में किसे हराया था? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। जहांगीर को, दाऊद खां को, इब्राहिम लोदी को या कुतुबुद्दीन ऐबक को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, दाऊद खां को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, अकबर ने पटना में जो हराया था दाऊद खां को, वो कब हराया था? वो हराया था 1574 ईस्वी में। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि पटना में जो हराया था 1574 ईस्वी में, लेकिन अकबर वहाँ शासन नहीं किया पटना का। क्या हुआ? वो जीतने के बाद अकबर ने उसे सौंप दिया और उसका एक अधिकारी बना दिया मुनीम खां को, जिसे सौंपा हो। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि अकबर ने पटना जीत कर किसे सौंप दिया? वो मुनीम खां को। मुगल काल में बिहार में कुल कितने सरकारें प्रमंडल थी? 9, 8, 7 या 6? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मुनीम खां जो थे वो अकबर के अनुयायी थे, इसलिए अकबर ने उसे पटना सौंप दिया था जीतने के बाद। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। इसका जवाब होगा सी यानी 7। मुगल काल में बिहार में सरकारें जो थी जिसे हम प्रमंडल अभी कहते हैं वो 7 थी।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं साइंस पेपर, आर्ट्स पेपर और मैथ पेपर के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारें कितनी थी? 7, 8, 9 या 10? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, 8 सरकारें थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? संग्राम गुप्त को, अजीम को, हुसैन शाह को या अजात शत्रु को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, अजीम को नियुक्त किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अकबर के शासनकाल में बिहार प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था? अजातशत्रु को, राजा मान सिंह को, हुसैन शाह को या अजीम को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा राजा मान सिंह को, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अकबर के शासनकाल में जो बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया वो राजा मान सिंह को किया गया। आजकल आप लोग देखते होंगे कि जो बिहार स्टेट की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बिहार से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन होता है। जिस तरह से सीडीपीओ और बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है, आपको मेरे चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देख लें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें। जहांगीर के शासनकाल में बिहार प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया? उसमें क्या पूछा गया था आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, तो इसलिए मैंने बोलता हूं कि आप लोग मेरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। इसमें अकबर के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था। अब इसमें पूछा जा रहा है, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूज करता है क्वेश्चन। जहांगीर के शासनकाल में बिहार प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था? अजातशत्रु को, अजीम को, परवेज को या मोहम्मद हुसैन को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, परवेज को। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जहांगीर के शासनकाल में प्रांतपति परवेज को कब नियुक्त किया गया था? 1621 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस वर्ष बिहार को बंगाल का अंग मान लिया गया था? बिहार को जो बंगाल का अंग मान लिया गया था वो कब मान लिया गया था? 1526 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में या 1733 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल का अंग मान लिया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको बन सकता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।